गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 4 अप्रैल 2023 और डे है ट्यूसडे। तो आज हम इस वीडियो में जो वो डिस्कस करेंगे वेटेज मार्क्स के बारे में कि जो वेटेज मार्क्स होते हैं, पहले तो वेटेज मार्क्स जो वो होता क्या है, मैक्सिमम मार्क्स से जो वो मार्क्स ऑब्टेन जो वो आपने लिए, फिर मार्क्स ऑब्टेन से वेटेज जो वो कैसे बनी, वो जो वो डिस्कस करेंगे। कितने नंबर से पास होंगे, कितने नंबर टर्म 2 में लेना पड़ेंगे, बहुत सारे आपके डाउट्स थे। मतलब मैं जो वो अगर 5-6 मिनट तक जो वो आपके डाउट्स जो वो बोलता चला जाऊँ तो भी ख़त्म नहीं होंगे। और सभी डाउट्स के जो वो हर एक कमेंट का जो वो रिप्लाई करना जो वो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक जो वो एक पार्ट जो वो और डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मैंने जो बहुत बार सोचा कि आपको जो वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों जो वो वेटेज मार्क्स समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि आपको ना पहले सिलेबस ही नहीं पता है अपना, ठीक है? आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर साइंस है, जैसे मान लो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट है, जैसे 50 का हुआ, 27 आए, लेकिन इसमें जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा गिर गई, कईयों की 5 आई, कईयों की 6 आई, तो इसमें बहुत ज़्यादा गिर गई। इसको अकॉर्डिंग अगर ऊपर देखें तो उनकी ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा ही होगी, कंप्यूटर की कम ही होगी, क्योंकि कंप्यूटर की जो वेटेज है, वो जो वो 20 के लिए है या 30 के लिए है, तो वेटेज तो घटेगी ही, क्योंकि आपने सिलेबस ही अच्छे से नहीं देखा है। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि आज हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है उसको जो बेस मान करके चलेंगे, तब जो वो यहाँ पे इस पर आएँगे। और मुझे विश्वास है कि आज जो वो आज के बाद जो वो आपका कोई कमेंट जो वो नहीं आना चाहिए, या मुझे जो वो कोई पर्सनल मैसेज जो वो व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो वो यहाँ पे सिलेबस ले लिया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड एजुकेशन धर्मशाला। आप जो वो अपने जिस भी बोर्ड से हैं, वहाँ पे सिलेबस देखिए, इसी के अकॉर्डिंग जो वो आपकी वेटेज बनेगी फिर। जैसे आपका सिलेबस है उसमें जितनी भी वेटेज दी है, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है? यहाँ पे लिखा है सिलेबस फॉर टर्म 1। आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का सिलेबस वो समझना पड़ेगा पहले। ठीक है? क्लास 10th के लिए है 2022 से 2023 वाले सेशन में। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड जो वो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे CS 201 लिखा है। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस 201। ठीक है? तो डिजिटल लिटरेसी एडवांस, ठीक है? इसमें जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। CS का मतलब जो वो यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस 203। तो यहाँ पे आप देखिए सिलेबस। और नेक्स्ट है टर्म 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ए है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए अब यहाँ पे लिखा है यूनिट 1 जो 201 है, ठीक है? वो जो वो थियरी जो वो उसकी 20 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स होंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर साइंस 203 था, उसमें थियरी जो वो 30 की होगी और प्रैक्टिकल जो वो यहाँ पे 11 मार्क्स का होगा। ठीक है? नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल होगा या प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो भी होगा, वहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है? जो आपका वाइवा होगा, वो जो उसके भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। और जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है? वो जो वो यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, इसमें कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं है। ये लास्ट में जो वो अलग से रो बनी हुई है इसके लिए। तो 10 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है? अब अगर यहाँ तक भी नहीं समझे, तो लास्ट वाला ज़रूर समझिए कि क्या गिवन है यहाँ पे। टोटल में देखिए, टोटल जो वो आपके यहाँ पे थियरी और जो भी जितने भी थियरी के हैं, तो जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो 50 बन रहे हैं। ठीक है? मतलब कि जो पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, जो भी थियरी का पेपर है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम था प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं 20, और जो इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर देंगे वो आपकी है 10। अब आप यहाँ पे ही समझने की कोशिश करिए, टर्म 1 का है। अगर हम इन तीनों को ना प्लस करेंगे, जैसे 50 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना हो रहा है? 50 प्लस 20 हो गया 70, 70 प्लस 10 80। आपके टोटल नंबर जो वो 80 बन रहे हैं। कितने बने? 80 बने। मतलब कि आपका जो टर्म 1 का पूरा एग्जाम हुआ, ठीक है, टोटल, जिसमें कि थियरी है, प्रैक्टिकल है, इंटरनल असेसमेंट है, उन सभी को मिला करके 80 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसने बोला कि अगर हम ना यहाँ पे ये जो 50 मार्क्स आप लेंगे, इनको हम कन्वर्ट कर दें 20 मार्क्स में। मतलब कि आपने 50 में से जितने भी लिए होंगे, ठीक है, हम लोग जो उसको कन्वर्ट करेंगे कहीं एक ऐसा फार्मूला लगा करके, ठीक है, जिसमें जो जैसे मान लो आपने 50 में से 25 नंबर लिए, ठीक है, 50 में से 25 नंबर आप लिए, मतलब कि आपने आधे नंबर लिए। तो हम क्या करेंगे कि 20 मार्क्स में से, मतलब 50 में से 25 लिए, तो आप क्या बोलेंगे 20 में से कितने लिए होंगे? 10 लिए होंगे ना, क्योंकि वो आधा ही तो करना पड़ेगा। आपने 50 में से 25 लिए, मतलब कि आधे नंबर लिए, 50% लिए। अगर 20 में से देखें तो 20 में से 10 मार्क्स लिए। बस यही कन्वर्जन जो आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? तो बस यही इसने कन्वर्ट किया है कि अगर आपने 50 में से जितने भी नंबर लिए हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कि आपने 20 में से कितने लिए। बाकी ये जो प्रैक्टिकल है और जो असेसमेंट है वो वैसे ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो
वेटेज जो वो टोटल टर्म वन की, वो समझिए टर्म वन की टोटल वेटेज वो 50 मार्क्स की है। मतलब कि आपको जो वो टर्म वन में जितने नंबर में से टोटल मिलेंगे, मैक्सिमम जितने भी आप ले पाओगे, वो 50 में से ही रखना पड़ेगा। क्योंकि फिर टर्म टू जो वो 50 नंबर का वो होगा वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न में, ठीक है। तो ये 50 + 50 फिर जो वो टोटल होगा लास्ट में, जो आपका टर्म टू के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, उसमें 50 + 50 फिर 100 में से जो आपका एक रिजल्ट तैयार होगा लास्ट में, जिसमें कि जो असेसमेंट है, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है जो नहीं जुड़े हैं, वो लास्ट में जुड़ जाएंगे। हाँ, अगर आप पास हुए तो, क्योंकि अगर पास नहीं हुए, क्योंकि देखिए 20 + 10 तो 30 हो गया, ठीक है। दूसरे में भी अगर आपने मार्क्स लिए वही तो 60 हो गए सीधे ही, तो आप 33% अगर हम पासिंग मार्क्स मान के चलें तो वो तो हो गए, ठीक है। 35 भी मान करके चलें तो वो भी हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ना इसी थियरी वाले पेपर में जो 50 में से होगा टर्म वन टर्म टू का, उसमें से ही आपको जो वो 33% जो वो लेना पड़ेंगे, या थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के रख लो, 35% जो वो आपको लेना पड़ेंगे, तभी आप जो वो, तभी आपके ये 20 + 10 मार्क्स लगेंगे टर्म वन के, टर्म टू के, ठीक है। तो ये जो वो यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जैसे हम परसेंटेज देखते हैं ना, वो देखते हैं, परसेंटेज का मतलब है 1 के नीचे 100, मतलब कि 100 में से हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 50 का ना 10% निकालो, तो 50 × 10/100 करते थे, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 ही बचा, 5 1 जा 5। तो 50 का 10% जो वो 5 हो रहा है। मतलब कि अगर जो वो 50 का 10%, 50 का 10% का मतलब क्या है, इसको आप समझिए थोड़ा सा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 100 का 10%, 100 का 10%, तो 100 × 10/100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 10। जब भी 100 में से देखते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज को 100 में से ही देखा जाता है, परसेंटेज का मतलब ही है कि अपॉन में 100, 100 में से कितने आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 100 में से नहीं बात कर रहे हैं, हम 50 में से या 20 में से बात कर रहे हैं, ठीक है, या 30 में से बात कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अगर 100 में से ना 100 का 10% 10 हो रहा है, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 100 का 10% तो निकाल लिया, तो 50 का भी 5% वैसे ही निकालिए, सॉरी 50 का भी 10% वैसे ही निकालिए। कैसे? जैसे हमने किया 100 का 10%, 100 का मीन्स मल्टीप्लाई, और 10 अपॉन में क्या किया, 100। ये जो 100 का 10% किया, परसेंट का मतलब ये है 100, तो परसेंट मतलब नीचे 100। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने वेटेज नहीं समझा। यहाँ पे वेटेज नहीं बोला जा रहा है, बस सॉरी परसेंटेज नहीं बोला जा रहा है, परसेंटेज को इसने चेंज कर दिया वेटेज में। अब आप परसेंट की जगह ना वेटेज बोलिए, कि वेटेज कितने में से, यहाँ तो 100 में से है, आप वेटेज में से कितना होगा, मतलब वेटेज कितने में से होगी, वो आपको डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, आपके नंबर ना 50 में से मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझिए पहले 20 + 30 जो वो 20 + 10 जो वो कितना हो रहा है 30। अगर टर्म वन की टोटल वेटेज जो वो 50 में से आएगी, तो 30 में कितना प्लस करें कि 50 हो जाए 20। इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पे वेटेज मार्क्स 20 है, आपने जितने भी लिए उसमें जो वो 20 में से कन्वर्ट करना पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके 50 में से कितने नंबर आए, मान लेते हैं आपके नंबर 30 आए, ठीक है। 50 में से आपने 30 मार्क्स लिए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे नहीं है वैसे। 50 में से आपने 30 मार्क्स लिए, आपको क्या करना है, सिंपली इसी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने वेटेज 20 में से निकालनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 20, बस इतना सा काम आपने करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी वेटेज यहाँ पे निकल गई। जीरो से जीरो कैंसिल, अच्छा 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 होता है 30, तो 6 2 जा 12। आपके जो वेटेज मार्क्स होंगे ना वो 12 होंगे, और जो आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स में होंगे वो आपके कितने हैं, 30 होंगे, ठीक है। तो 12 में वो कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरह से आपको चेंज करना है। बिल्कुल सेम टर्म टू का भी है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है, सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस समझाना जो वो मेरा काम नहीं है। देखिए, इसमें वैसा है, थ्योरी थ्योरी 5 11 2, टोटल देखिए कितना बन रहा है। टोटल यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल वैसे ही 50 20 जो वो टोटल जो भी प्रैक्टिकल है वो बन रहा है, और इंटरनल असेसमेंट टोटल 10 बन रही है। इसमें फिर से बोला कि वेटेज 20 की बन जाएगी, मतलब आपने अगर 50 में से 30 मार्क्स लिए, तो हम जो वो उसको बोलेंगे कि आपने 20 में से 12 मार्क्स लिए, ठीक है। फिर 12 मार्क्स जब लिए, तो आप जो फिर इसमें 20 + 10 जो वो बाद में प्लस करिए, जितने भी आपको को लगता है कि इतनी जो वो प्रैक्टिकल में लगेंगे, इतने जो वो हमारे असेसमेंट में लगेंगे, फिर जोड़ करके देखिए कितना बन रहा है। देखिए, अब अगर आपके टर्म वन और टर्म टू दोनों में, अब आपकी 50-50 में से वेटेज, अब आप वेटेज को प्लस करिए सिर्फ। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने वेटेज मार्क्स जो वो 20 ले लिए, मतलब सॉरी 20 में से 20 ले लिए, हाँ नहीं 20 नहीं, 20 की तो वेटेज है, थोड़ा कम करते हैं, 15 करते हैं ना, मतलब कि टर्म वन एंड टर्म टू, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने 15 मार्क्स जो वो टर्म वन में लिए, 15 मार्क्स ही आपने टर्म टू में लिए, ठीक है।
आपके जो 30 मार्क्स जो वो प्रैक्टिकल के थे, सॉरी 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के थे, आपको मान लेते हैं कि 20 ही जो वो प्रैक्टिकल में लग गए और 10 असेसमेंट है, 10 जो वो असेसमेंट में लग गए, ठीक है। और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, इसमें भी आपने सेम ही नंबर लिए थे, 20 जो वो आपके प्रैक्टिकल में लग गए, 10 जो वो, या आपकी टोटल मैं बता रहा हूँ, टोटल जो वो कैसे जो आपने जोड़ना है। अगर आप पास हो गए 35% या 33% से, 15 और 20 प्लस 10 कितना होता है 30, 45 बनना है ना, 45 यहाँ पे टोटल हो गया टर्म 1 का, और यहाँ पे टोटल हो गया टर्म 2 का 45, और 45 और 45 होता है 90, मतलब कि आपने टोटल 100 में से 90 मार्क्स लिए। अब देखिए 100 में से आपने 90 मार्क्स लिए, आपके जो बन गए 100 में से, अब परसेंट का मतलब ये 100 में से, अब आपने 100 में से 90 लिए तो आपको सीधा ही लिख लेंगे कि 90%। देखिए जब परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 90% में चेंज हो गया, मतलब कि आपने 90% आपको आएंगे ही आएंगे। तो कुछ इस तरह से आप जब अपने मार्क्स को कन्वर्ट करिए। हाँ, प्रॉब्लम ये है बच्चों की कई, कि कईयों के ना यहाँ पे वेटेज मार्क्स 20 है, उसमें ना प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, कंप्यूटर की बात करें इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स, असेसमेंट लगभग सेम ही है, 10 ही सभी में, सब्जेक्ट में। तो उसमें ना आपको 20 वेटेज यहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे 40 में से निकाले होंगे, क्योंकि 10 ही अगर आपकी असेसमेंट है तो बचा कितना, 50 में से 40 बचा, तो यहाँ पे अगर 20 है तो वहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई किया होगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, प्रॉब्लम ये भी है बच्चों की कि हम पास हुए या नहीं हुए। जैसे मान लेते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल छोटा सा, आपने अगर 50 में से ना, जैसे 50 का जो 33% होता है वो 17 होता है आसपास से ना, मतलब अगर आपने अप्रॉक्स जो वो 35 भी लेंगे आप जो वो, तो 18 19 या 20 रख लो मैक्सिमम, अगर आपने 70 लिया तब भी आप पास है, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर आपने 50 में से 20 से ज़्यादा ले लिए ना, ठीक है, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने 50 में से 20 से ज़्यादा ले लिए तो आप पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने जो वो 50 में से ना, 50 का 33% निकालते हैं जरा, अच्छा 100 का 33%, 33 होगा, 33 का आधा कर देते हैं, 50 का बन जाएगा ना, 33 का आधा 16.2, 17 ही बन रहा है ना। अच्छा ये तो निकाला था हमने 15 का 33%, अच्छा 17 या 34 होता है ना, 34 होता है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपने टर्म 1 में 50 में से मान लेते हैं 35 नंबर ले लिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप जो वो टर्म 2 देने अगर नहीं भी देंगे तो भी पास हो गए, ठीक है। तो इसको आप समझिए जरा, कि आपने अगर 50 में से 35 भी ले लिए टर्म 1 में, तो आप टर्म 1 टर्म 2 में 33 नंबर से तो पास हो गए अच्छे से, या 35 रख लो, ठीक है 34। तो आपको जो वो फिर असेसमेंट लग ही जाएगी, 30 की असेसमेंट, टोटल हो गया 60, तो 60 प्लस 35 कितना होता है, 70 80 90, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं होगी, 60 आपकी, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने टर्म 2 का एग्जाम नहीं दिया तो वो वाली असेसमेंट कहाँ लगेगी, फिर वो नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पे ना 30 मत जोड़िए इसमें, इसमें 30 ही जोड़िए, मतलब कि टर्म 1 की ही जोड़िए, तो 30 प्लस 35, तो फिर 65 आपके बन जाएंगे परसेंटेज लास्ट में। तो इसको आप समझने की जरा कोशिश करिए, बाकी को भी समझाइए कि कैसे कैसे ये होता है। बाकी आप सबका सभी जो अपना अपना सिलेबस देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए, और फिर जो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है जब हम भी पेपर देते थे कि मतलब कि 100 का पेपर होता है मान लो, या 80 का पेपर होता था, तो हम लोग भी कैलकुलेट करते थे कि मुझे ना 100 में से 70 नंबर आ जाएंगे बहुत अच्छे से, और 10 नंबर जब उसमें असेसमेंट जुड़ जाएगी तो 80 बन जाएंगे, 80% जब हमारे बन जाएंगे, या 80 का है, सॉरी 100 का है, तो चलो 100 का नहीं है 80 का है, 80 में से मान लो हमने ले लिए 70 नंबर, 70 में जो वो 20 नंबर की असेसमेंट, तो आपके 90 तो बन ही जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम भी कैलकुलेट करते थे, क्योंकि हमारे अंदर भी जो वो एक मतलब कि ऐसा रहता है कि पहले ही जो वो हमारे अंदर एक इच्छा रहती है, या कि जो सिटी रहती है कि मतलब कि पहले ही हम लोग जो वो कैलकुलेट करते हैं कितने में से इतने आएंगे, ठीक है, टेंशन खत्म, ठीक है। तो ये टेंशन जो वो सबको रहती है, इसलिए जो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार, अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हैं कि हर एक को कैसे कन्वर्ट की किया है, ठीक है, फिर उसमें मैंने समझाया कि आपको कितना लेना पड़ेगा टर्म 2 में, वो भी डिटेल में समझाया है। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो जा करके उन वीडियोज़ के 3-4 पार्ट में हमने डिस्कस किया था, उनको भी जा करके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसमें हम लोग जो वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या कोई नई नोटिफिकेशन जो बोर्ड के द्वारा आती है उसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।